हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आज हम बच्चों टेंसेस करेंगे। तो अभी जो है टेंसेस आपने पहले भी करे होंगे प्रीवियस क्लासेस में, परंतु जितनी बार भी हम टेंसेस करते हैं तो हमें लगता है कि ये सेंटेंस जो है कैसे फ्रेम करना है, क्या उसके रूल्स हैं, तो वो आपके रिवाइज होते रहते हैं। और अगर आपके टेंसेस क्लियर हैं तो इट इज वेरी इजी, या इट हेल्प यू टू फ्रेम द सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस अगर आपके माइंड में आ रहा है, बन रहा है, तो उसको किस तरह से हम ट्रांसलेट करेंगे, ये जो है अगर आपके टेंसेस क्लियर हैं तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू फ्रेम द क्वेश्चंस। क्लियर। तो किस तरह से हम यहाँ पे जो है रूल्स पढ़ेंगे, बेसिक रूल्स क्या होते हैं, तो आप लोग ध्यान दें और घर में जाके उन्हीं के जो है जो भी टेंस हम पढ़ते हैं उसके सेंटेंसेस आप घर में जाके बना सकते हैं। तो टेंसेस क्या होते हैं बच्चों? टेंसेस हमें क्या बताते हैं? काल। क्या बोलते हैं हिंदी में? काल। तो 3 टाइप्स के होते हैं हमारे, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान में जो आप काम कर रहे हैं, प्रेजेंट में काम कर रहे हैं या कर चुके हैं या आप करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर प्रेजेंट टेंस। पास्ट टेंस क्या होता है बच्चों? पास्ट में जो आपने काम किया है या कर चुके थे आप काम, वो हमारा क्या कहलाते हैं? पास्ट टेंस। इट मीन्स हिंदी में क्या बोलते हैं? भूतकाल। और तीसरे होते हैं हमारे भविष्य काल, जो हम भविष्य में जो हमारी प्लानिंग रहती है, जो हम करते करेंगे, दैट इज कॉल्ड योर, जिसमें आएगा करेंगे, खाएंगे, या जो भी आप जो है पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे, तो दैट इज कॉल्ड योर फ्यूचर टेंस। तो 3 टेंस होते हैं हमारे, और ईच टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4। और टोटल हमारे टेंसेस कितने होते हैं बच्चों? 12 टेंसेस होते हैं। इसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे। तो टेंस हमें क्या बताता है? टाइम और एक्शन। किस समय आप कौन सा एक्शन कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हैं, वो हमें क्या बताते हैं? टेंसेस बताते हैं कि प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हैं, पास्ट में आपने क्या किया, या आप फ्यूचर में आप क्या करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड योर टेंसेस। क्लियर। तो टेंसेस हमें क्या बताता है? टाइम एंड एक्शन। क्लियर। इसमें हमें अगर हम जब टेंसेस पढ़ते हैं तो आपके वर्ब जो है क्लियर होने चाहिए। वो हमने कई बार पढ़े हैं कि वर्ब क्या आते हैं। कोई भी हमारा एक्शन है तो वर्ब जो है इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन टेंसेस। जब भी हम टेंसेस करते हैं तो वर्ब ही हमारे चेंज होते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम रहते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम क्या चेंज करते हैं? वर्ब की फॉर्म्स को चेंज करते हैं। इसी को अभी हम जो है कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस ही प्लेज इन स्कूल, पास्ट टेंस ही प्लेड इन अ कोर्ट। पास्ट टेंस में बता रहे हैं कि वो जो है कोर्ट में खेला। ही विल प्ले इन अ स्टेडियम, फ्यूचर में बता रहे हैं कि वो स्टेडियम में खेलेगा। क्लियर। तो इस तरह से हमारे टेंसेस होते हैं। अब कोई भी हमारी जो है लाइफ में क्या होता है, अभी हम जो काम कर रहे हैं कल वो क्या हो जाएगा, हम आगे बढ़ेंगे और वो काम कहाँ चला जाएगा? पास्ट में चले जाएगा। परंतु इस समय हम जो काम कर रहे हैं वो क्या है? प्रेजेंट में है। कल अगर हम फ्यूचर की बात करेंगे, फ्यूचर में हम क्या करेंगे, अगर हम फ्यूचर में स्टेप रखते हैं तो वो काम हमारा क्या हो जाता है? पास्ट हो जाता है। क्लियर। इस तरह से हमारे जो एक्शंस है ये चलते रहते हैं नॉन स्टॉप। क्लियर। तो पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट। तो प्रेजेंट वाला क्या बन जाता है? पास्ट। और प्रेजेंट से अगर हम फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं दैट इज योर फ्यूचर टेंस। तो ये जिस तरह से जो है नॉन स्टॉप हमारी लाइफ साइकिल जो है टेंस के अकॉर्डिंग चलती रहती है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। क्लियर। तो सिंपल सा क्या है बच्चों? टेंसेज आर द फॉर्म टेकन बाय ए वर्ब टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन, राइट। तो टेंसेस क्या है? टेंसेस आर द फॉर्म टेकन बाय ए फॉर्म। जैसे अभी मैंने बताया कि वर्ब की जो फॉर्म्स है अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट हम उसको चेंज करते हैं, राइट। तो ये हमें क्या बताता है? शो द टाइम ऑफ एन एक्शन, कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसका क्या टाइम है, प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, और द स्टेट ऑफ एन इवेंट। जो भी हम काम कर रहे हैं उसका हमें स्टेट बताता है। तो कितने टाइप के होते हैं? और सिंपल सा अगर यू कैन से टाइम प्लस एक्शन क्या बनाते हैं हमारे? टेंस। क्या बनाता है? टेंस। टाइम प्लस एक्शन, टेंस। क्लियर। तो प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं बच्चों? प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेसेस। तो प्रेजेंट टेंस क्या एक्सप्रेस करता है, या पास्ट टेंस क्या एक्सप्रेस करता है, या फ्यूचर टेंस एक्सप्रेसेस। तो लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन। तो प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेसेस एन अनचेंजिंग, repeated or recurring action or situation that exists now। प्रेजेंट में जो काम हो रहा है, जैसे अभी मैं क्या कर रही हूँ, आपको कंटिन्यूएशन में है कि पढ़ा रही हूँ, राइट। अगर मैं बोलूंगी कि मैं पढ़ाती हूँ तो क्या है? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि मैं पढ़ाती हूँ।
क्लियर? तो प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेसेस एन अनचेंजिंग, repeated or recurring action or situation that exists now, present में. Similarly, past tense क्या expresses an action or situation that was started and finished in the past. जो आपका बीत गया है. Future tense expresses an action or situation that will occur in the future. जो आप जो है फ्यूचर में क्या करेंगे, क्या आप जो है खाएंगे या पढ़ेंगे, तो ग करके जो सेंटेंस एंड होते हैं उनको कहते हैं फ्यूचर टेंस. क्योंकि हम करेंगे, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि हम ये काम करेंगे. अगर हम करते हैं या कर रहे हैं, दैट इज योर प्रेजेंट टेंस में कर रहे हैं. पास्ट टेंस में जो हमने काम कर लिया है, राइट, जो बीत गया है, दैट इज कॉल्ड भूतकाल, पास्ट टेंस, राइट. तो इस तरह से ये डेफिनेशन भी डिस्कस है. डेफिनेशन अब ये जो ईच टेंसेस हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, तो ईच टेंस फर्दर डिवाइडेड इनटू 4. अब कौन कौन से होते हैं, लेट्स सी. प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. सिमिलरली पास्ट टेंस में, सिमिलरली फ्यूचर टेंस में, इट मीन्स वी हैव टोटल 12 टेंसेस. तो कितने टेंसेस होते हैं हमारे, 12 टेंसेस, राइट. Each is further divided into 4 and total we have 12 tenses. तो वन बाय वन हम जो है इसको रीड करेंगे. तो यहाँ पे आपको दिखाया कि डिफरेंट फॉर्म्स को हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंस, वेदर इट इज इन प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. क्लियर? तो टोटल कितने टेंसेस हैं बच्चों, 12 टेंसेस. अब कौन से हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया, ईच ऑफ द 3 टेंसेस हैज 4 फॉर्म्स और सब डिविजन, or you can say further divided into 4. See, in simple language, to show continuity or completeness of the action and time. तो जैसे हमने पहले भी पढ़ा था कि टाइम और एक्शन मिलके क्या बनाते हैं हमारे टेंस. तो each टेंस क्या है, further divided into 4 सब डिविजन्स, टू शो क्या बताने के लिए, टू कंटिन्यूटी और कंप्लीटनेस ऑफ द एक्शन एंड टाइम. दीज आर इंडेफिनिट. अब इंडेफिनिट वर्ड से आपको क्लियर है कि इंडेफिनिट क्या है, अनिश्चित. तो वर्ड आपको डेफिनेशन क्लियर कर रहा है कि इनडेफिनिट, कि कोई भी काम है, चाहे वो प्रेजेंट टेंस में, चाहे पास्ट टेंस में, फ्यूचर टेंस में, वो इनडेफिनिट, अनिश्चित है. क्लियर? द 3 इंडेफिनिट टेंसेस और सिंपल टेंसेस. अब इनडेफिनिट को हम क्या कहते हैं, सिंपल टेंसेस. क्लियर? डिस्क्राइब एन एक्शन बट डू नॉट स्टेट. अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे सेंटेंस में क्या लिखा है, डू नॉट स्टेट वेदर द एक्शन इज फिनिश्ड. अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं खाना खाती हूँ या मैंने खाना खाया, तो इसमें ये नहीं पता है कि वेदर आई हैव फिनिश्ड इट और नॉट, कि मैंने खाया है, या मैं बोल रही हूँ मैं खाना खाती हूँ. तो खाती हूँ बोला है हमने, ये नहीं बोला है कि द एक्शन इज फिनिश्ड. सिमिलरली अगर पास्ट टेंस की बात करेंगे तो उसमें भी जो है इट इज नॉट क्लियर कि मैंने खाना खाया, खाना खाता हूँ, राइट. तो ऐसे ही जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट. सिमिलरली कॉन्टिन्यूअस टेंस, द 3 कॉन्टिन्यूअस टेंसेस. अब 3 कौन कौन से हैं बच्चों, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. कंटिन्यू वर्ड से आपको क्लियर है कि कंटिन्यू, कि अभी भी हमारा काम जो है इनकम्प्लीट है, कंटिन्यूशन में है, कर रहे हैं, कंटिन्यू है, राइट. तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं कोई काम कर रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, मैं पढ़ रही हूँ, मैं पत्र लिख रही हूँ, तो इट मीन्स क्या कर रही हूँ मैं, काम मेरा कंटिन्यू है, इट इज नॉट कंप्लीटेड. अनफिनिश्ड एक्शन, राइट. आई एम राइटिंग अ लेटर या आई वॉज राइटिंग अ लेटर. अगर पास्ट में देखें, मैं पत्र लिख रहा था, तो कंटिन्यूशन में है कि मैं लिख रहा था. अगर आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं पत्र लिख रहा हूँ. आई विल राइटिंग अ लेटर, तो क्या हो जाएगा, आई विल बी राइटिंग अ लेटर. कंटिन्यूशन में बोलेंगे तो क्या होगा, मैं लिख रहा होऊंगा. तो कंटिन्यूशन में, तो कंटिन्यूअस, लगातार. इट मीन्स क्या है, अनफिनिश्ड एक्शन है. कोई भी है, चाहे आप खाना खा रहे हैं, चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, तो वो क्या है, अगर कंटिन्यूअस है तो वर्ड से आपको क्लियर है कि द वर्क इज अनफिनिश्ड, एक्शन इज अनफिनिश्ड. क्लियर? इसको हम दूसरा नाम क्या दिया हमने, इनकम्प्लीट टेंसेस. तो कंटिन्यूअस क्योंकि चल रहा है, अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड इनकम्प्लीट टेंसेस और प्रोग्रेसिव टेंसेस.
तो अगर इनकम्प्लीट टेंस बोलेंगे या प्रोग्रेसिव टेंस बोलेंगे या कॉन्टिन्यूस बोलेंगे तो इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। क्लियर? डिस्क्राइब एन अनफिनिश्ड एक्शन, कि आपका जो भी काम है, चाहे खाना खा रहे हैं, चाहे पढ़ रहे हैं, चाहे लिख रहे हैं, अभी भी कंटिन्यू है, चल रहा है। क्लियर? अनफिनिश्ड है। अब परफेक्ट, जैसे अभी मैंने वर्ड से बताया, आपको क्लियर हो रहा है डेफिनेशन कि इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चित, कॉन्टिन्यूस मीन्स अभी जो है आपका चल रहा है, कंटिन्यू है। परफेक्ट मीन्स इट मीन्स यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क, फिनिश्ड योर वर्क। तो अनफिनिश्ड एक्शन दैट इज योर कॉन्टिन्यूस, अगर फिनिश्ड एक्शन है दैट इज योर परफेक्ट। आई हैव डन माई वर्क, राइट? आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैव ईटन माई मील। तो यहाँ पे क्या है? परफेक्ट है कि मैं जो भी काम है मैं हो चुका है या हो चुका था। क्लियर? तो वर्ड से आपको क्लियर हो रहा है, तो अगर आपको मीनिंग पता है वर्ड के तो आपको जो है इट इज मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इजी फॉर यू टू लर्न टेंसेस। क्लियर? नेक्स्ट है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या है? परफेक्ट टेंस को हम क्या बोलते हैं? फिनिश्ड एक्शन और कंप्लीट टेंस। कंप्लीट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। क्लियर? तो ये क्या है? कंप्लीट टेंसेस है, कॉन्टिन्यूअस टेंसेस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। इनको क्या बोलते हैं हम? इनकम्प्लीट टेंसेस। क्लियर? तो इनकम्प्लीट टेंसेस कौन से होते हैं? कॉन्टिन्यूअस, चाहे वो प्रेजेंट में हो, चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो। अगर आपने कोई भी काम कर लिया है दैट इज योर परफेक्ट, इट मीन्स यू हैव फिनिश्ड योर वर्क, फिनिश्ड योर एक्शन। क्लियर? तो इसको क्या बोलते हैं हम? कंप्लीट टेंसेस। और इसमें हम क्या यूज करते हैं? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, I have done, he has done। अगर पास्ट परफेक्ट बोलेंगे तो हेड लगता है, ये हम रूल्स जो हैं वन बाय वन जो है इसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस। अब दो टेंसेस कौन कौन से हैं बच्चों? एक है हमारा परफेक्ट और दूसरा क्या है हमारा? कॉन्टिन्यूअस। अब परफेक्ट क्या है हमारा? कंप्लीट, और दूसरा क्या है हमारा? इनकम्प्लीट। तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू टेंसेस। एक क्या है हमारा? कंप्लीट है, परफेक्ट है। दूसरा क्या है हमारा? कॉन्टिन्यूअस है, इट मीन्स जो है वो अनफिनिश्ड एक्शन है। तो कोई भी हमारा काम चल रहा है, अनफिनिश्ड है और लेटर वो कंप्लीट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड योर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। To combine the complete tense and the incomplete tenses to describe an action which was in progress and then finished। तो progress means continuous है, right? Continuous है और फिर finished हो गया तो इसका मतलब complete हो गया, that is your perfect। तो it is a combination of two tenses, perfect and continuous tense। Clear? तो यहाँ पे किसका है? ये एक complete है, second is your इनकम्प्लीट टेंस। क्लियर? और क्या बन जाता है ये? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कि कोई भी काम जो है, कोई भी एक्शन जो है आपका विच वाज इन प्रोग्रेस या कंटिन्यू है एंड देन फिनिश, दैट इज कॉल्ड योर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर? अब यहाँ पे जैसे हम कंटिन्यूअस टेंस कर रहे हैं या परफेक्ट टेंस कर रहे हैं तो इसमें क्या यूज करते हैं? हम कुछ हेल्पिंग वर्ब्स को यूज करते हैं। क्लियर? तो ये अभी हम जो है वन बाय वन करेंगे तो आपको दैट विल बी क्लियर। तो कोई भी हमारी बेस फॉर्म लेते हैं हम वर्ब की, कोई भी हम टेंस करेंगे, चाहे प्रेजेंट टेंस है, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, चाहे पास्ट इंडेफिनिट है, चाहे फ्यूचर टेंस है, तो हम पहले क्या लेते हैं? बेस फॉर्म। अब उसमें हम क्या करते हैं? लिंकिंग फॉर्म या हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स क्या कौन से होते हैं? इज, एम, आर हो गया आपका, हैज, हैव हो गया, राइट? तो इनको क्या बोलते हैं हम? हेल्पिंग वर्ब्स। और फाइनली इनके साथ मिलके ये क्या बनाते हैं? हमारे वर्ब टेंसेस। क्लियर? तो अभी हम देखेंगे कि हमारे हेल्पिंग वर्ब्स कहाँ पे यूज होते हैं और क्यों यूज होते हैं। लेट्स सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। अब सिंपल सा यहाँ पे हमने बताया है कि हमारे कितने टेंसेस हैं? 12 टेंसेस। अभी हमने एक एक करके देखे हैं कि किस तरह से कॉन्टिन्यूअस क्या होते हैं, क्यों इनको जो है हम इनकम्प्लीट टेंस कहते हैं, या परफेक्ट टेंस को हम क्यों कंप्लीट टेंस कहते हैं, राइट? तो प्रेजेंट, तो टोटल हमारे पास कितने होंगे बच्चों? 12 टेंसेस। क्लियर? तो फर्स्ट वन इज योर प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अभी डेफिनेशन आपकी क्लियर है कि प्रेजेंट टेंस के डेफिनेशन क्या है, पास्ट की क्या है, फ्यूचर की क्या है। क्लियर? फर्दर डिवाइडेड इनटू 4। प्रेजेंट टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4, सिमिलरली पास्ट एंड सिमिलरली फ्यूचर। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास बच्चों? 4, 4 और 4, दैट इज योर 12 टेंस।
क्लियर? प्रेजेंट इंडेफिनिट, अभी इसको जो है अभी मैंने डिटेल में आपको समझा दिया कि इंडेफिनिट क्या होता है, कॉन्टिन्यूस क्या होता है, परफेक्ट क्या होता है और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है, राइट? नेक्स्ट है कि अब हम टेंसेस स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ी सी जो है बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि किसी भी टेंस में या कोई भी सेंटेंस जो है आपका, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर आपको ये नहीं पता है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होते हैं या ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, तो आप जो है, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि वर्ब क्या है या सब्जेक्ट क्या है, तो आप वर्ब को कैसे जो है चेंज करेंगे, क्योंकि वर्ब किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब चेंज होता है तभी हमें पता चलता है कि इट इज इन विच टेंस, कौन से टेंस में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है, फ्यूचर में। अगर मैं बोलूंगी ही एट फूड, तो मेरे को एट से पता चल रहा है कि पास्ट टेंस की बात कर रही हूँ कि मैं उसने खाना खाया। अगर मैं बोलूंगी ही एट्स फूड, तो इससे क्या पता चल रहा है कि वो खाना खाता है, तो कौन सा हो गया, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। तो हमें कौन बता रहा है, वर्ब हमें बता रहे हैं, क्योंकि वर्ब भी किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या यूज करना है, एस और एस यूज करना है या वेदर फर्स्ट ऑफ फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है। तो ये जो है आपको यू शुड नो इन अ सेंटेंस कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है या ऑब्जेक्ट क्या है। क्लियर? तो बिफोर स्टार्टिंग टेंसेस we should know three things that will help us in understanding tenses much better. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका, सेंटेंस का स्ट्रक्चर। इसमें तीन चीजें जो है आपको पता होनी चाहिए, एक तो सब्जेक्ट, दूसरा क्या है वर्ब और तीसरा क्या है आपका ऑब्जेक्ट। लेट्स सी द एग्जांपल। अब यहाँ पे क्या है, राम राइट्स अ लेटर। अब क्या है इसका सिंपल सा अगर हम मीनिंग देखेंगे हिंदी में, क्या है, राम पत्र लिखता है, राम एक पत्र लिखता है। क्लियर? अब क्यों आपने बोला कि राम एक पत्र लिखता है, राम ने, अब हम यहाँ पे कैसे पता चलेगा आपको कि राम क्या है, सब्जेक्ट है, राइट? तो किसने काम किया, राम ने करा, क्या किया, पत्र लिखा, राइट? तो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, पत्र, क्या लिखा, तो लिखना क्या हो गया आपका, वर्ब। तो यहाँ पे राम क्या है, राम जो है यहाँ पे क्या है, कर्ता, राइट? तो राम क्या है आपका सब्जेक्ट। अब एक्शन किसमें दिख रहा है आपको, राम में दिख रहा है एक्शन, नहीं दिख रहा, लेटर में एक्शन दिख रहा है, ऑब्वियस है नहीं दिख रहा है, राइट? तो राइटिंग जो है क्या है, हमारा एक्शन है, तो ये क्या हो गया आपका वर्ब और ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। अब हमने यहाँ राम के साथ राइट सी क्यों लिखा, राइट? अगर मैं इसी को पास्ट टेंस में लिखती हूँ तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, राम रोट अ लेटर। राम रोट ए लेटर मीन्स क्या हुआ यहाँ पे, कि राम ने क्या करा, पत्र लिखा। अब डिफरेंस क्या है, यहाँ पे राम पत्र लिखता है, तो ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है। अब मैंने लिखा यहाँ पे राम रोट अ लेटर मीन्स राम ने पत्र लिखा, क्योंकि यहाँ पे मैंने V2 यूज करी है। अभी आपको क्लियर होंगे, अभी हम रूल्स पढ़ेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में किसके साथ हम एस और एस लगाते हैं, किसके, अगर मैं यही ये वाले सेंटेंस को प्लूरल के साथ बोलूंगी तो क्या बोलूंगी, दे राइट अ लेटर, वे पत्र लिखते हैं, है प्रेजेंट टेंस में ही, बट मैंने प्लूरल यहाँ पे यूज करा है, दे। क्लियर? सिमिलरली राम रोट ए लेटर, तो ये मैंने पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है कि राम ने पत्र लिखा। अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि सब्जेक्ट सेम है, राम, ऑब्जेक्ट आपका सेम है, बट आपने क्या चेंज करा है, आपने क्या चेंज करा है, वर्ब की फॉर्म्स को हमने चेंज करा है अकॉर्डिंग टू द टेंस। अगर मैं प्रेजेंट टेंस की बात कर रही हूँ तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, राइट्स। अगर मैं यहाँ पे पास्ट टेंस की बात कर रही हूँ तो मैं क्या लिख रही हूँ, रोट। अगर कॉन्टिन्यूस में बोलूंगी तो मैं क्या बोलूंगी, यहाँ पे मैं बोलूंगी राम इज राइटिंग अ लेटर, तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगी, राम वॉज राइटिंग अ लेटर, राम पत्र लिख रहा था। तो हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ है यहाँ पे इज और यहाँ पे वॉज। अगर मैं फ्यूचर में इसको लिखूंगी तो राम विल राइट अ लेटर, तो राम विल एक पत्र लिखेगा। तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है आपका, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। क्लियर? और अकॉर्डिंग टू टेंस, और इसी से हमें पता चल रहा है कि ये टेंस किस टेंस में हमने इसको लिखा।
तो यू शुड नो, आप लोगों को पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कौन सा है इसमें, राम सब्जेक्ट है या वर्ब क्या है या ऑब्जेक्ट क्या है किसी भी सेंटेंस में। सेकंड जो है आपको क्या पता होना चाहिए, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। अगर ये नहीं पता है तो आगे आपको प्रॉब्लम आएगी कि प्रेजेंट टेंस में क्या यूज करना है, या पास्ट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हमें क्या यूज करना है, या परफेक्ट टेंस में हमें जो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है। अगर आपको जो है फॉर्म्स ऑफ द वर्ब नहीं आती तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो प्रेजेंट टेंस मीन्स बेस फॉर्म, जिसको हम क्या बोलते हैं, V1। V1 का मतलब क्या है बच्चों, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब या बेस फॉर्म। क्या बोलते हैं इसे हम, बेस फॉर्म, V1। पास्ट टेंस कौन सी होती है हमारी, V2, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये हो गई हमारी फर्स्ट फॉर्म, ये हो गई हमारी सेकंड फॉर्म। पास्ट पार्टिसिपल हो गई आपकी थर्ड फॉर्म, V3। प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम V4 कहते हैं। ये किससे बनती है, आपकी प्रेजेंट टेंस से बनती है, सॉरी फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बेस फॉर्म से बनती है। जैसे यहाँ पे क्या है, ईट प्लस ING, तो क्या बन गया आपका, ईटिंग। तो ये आपको लर्निंग करनी है। यहाँ पे ईट में हम, या कोई भी आपकी गो है तो गोइंग हो जाएगा, सिंग है तो सिंगिंग हो जाएगा। तो ING लगाना है बेस फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में। क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं हम क्या लिखा है। यहाँ पे हमने फर्स्ट सेंटेंस इज योर, आई ईट फूड। तो क्या है ये, मैं खाना खाता हूँ। अब हमने यहाँ पे क्या करा, ये सब्जेक्ट है आपका, ईट क्या आपका वर्ब है, और ये क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर। इसी को मैंने पास्ट टेंस में लिखा है, पास्ट टेंस डेफिनेट में। तो क्या लिखा हमने, आई एट फूड। अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे हमने, V2, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर। वर्ब हमारा सेम है, बट बच्चों क्या है, फॉर्म हमारी चेंज है। यहाँ पे हमने V1 को यूज करा, यहाँ पे हमने V2 को यूज करा। थर्ड हमने लिखा है यहाँ पे, आई हैव ईटन फूड। सब्जेक्ट सेम, हैव क्या आपका हेल्पिंग वर्ब है, ईटन क्या है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज योर V3। तो हैज और हैव के साथ हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं। आगे अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आई हैव ईटन, दिस इज योर V3, राइट। फोर्थ फॉर्म हम कहाँ यूज करते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस में, आई एम ईटिंग फूड, मैं खाना। यहाँ पे भी क्या है, हम आपका हेल्पिंग वर्ब है जो हेल्प कर रहा है किसको, मेन वर्ब को, ईटिंग। तो ईटिंग ये क्या है हमारी फोर्थ फॉर्म। सिमिलरली दूसरा आप अपने आप भी कर सकते हैं, सिंग है, राइट, ये बेस फॉर्म होगी। इसके पास क्या होगी, सैंग। थर्ड फॉर्म क्या होगी इसकी, संग। और यहाँ पे आपको बेस फॉर्म से बनानी है तो क्या हो जाएगा बच्चों, सिंग प्लस ING, that is your singing. Clear? Go, went, gone, going। तो इस तरह से आप फॉर्म्स को याद करें। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा, अगर सिंग से करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, आई सिंग अ सॉन्ग, आई sang a song, I have sung a song, I am singing a song। क्लियर। तो इस तरह से आपको यूज करना है। तो फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, आपके पास लैंग्वेज की बुक होगी, उसमें आप देखेंगे कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब लिखे हैं या डिफरेंट वर्ड्स लिखे हैं, उसकी जो है आपको फॉर्म्स को याद करना है, सो दैट कि अभी अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट में क्या यूज करना, पास्ट में क्या यूज करना, इसको अभी हम कंटिन्यू करेंगे। थर्ड आपको क्या पता होना चाहिए, ग्रामेटिकल पर्सन। कई बार ये बच्चों को ये नहीं पता होता कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है बच्चों, सिंगुलर में हम आई और मी को यूज करते हैं, और प्लूरल की बात करें तो हम करके हम यूज करते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं या हमने ये काम किया है, राइट। तो आई और मी क्या है आपका सिंगुलर, राइट। तो दिस इज कॉल्ड योर फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर आई और मी, प्लूरल में आपको यूज करते हैं वी। सिमिलरली अगर हम सेकेंड पर्सन की बात करते हैं, हम बोलते हैं ना यू, तो सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी हम क्या कहते हैं, तुम, राइट। तो सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी सेकेंड पर्सन इज योर यू। अगर हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो सिंगुलर में हम क्या यूज करते हैं, ही शी इट, हम बोलते हैं ना कि वह, राइट। और प्लूरल में हम क्या कहते हैं, दे, वे। ही इज गोइंग टू स्कूल, तो वह जो है स्कूल जा रहा है, तो वह बोल रहे हैं हम थर्ड पर्सन के लिए बोल रहे हैं कि वह स्कूल जा रहा है।
अगर हम बोलेंगे वे स्कूल जा रहे हैं तो प्लूरल यूज करें, बट हम थर्ड पर्सन की बात करें कि वे स्कूल जा रहे हैं। क्लियर? तो प्लूरल में थर्ड पर्सन क्या होता है आपका दे, सिंगुलर में थर्ड पर्सन में ही शी इट को हम यूज करते हैं। सेकंड पर्सन इज योर यू, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम क्या यूज करते हैं उसमें यू। क्लियर? फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में हम आई और मी, मैं कहते हैं हम, और प्लूरल में हम कहते हैं हम। क्लियर? तो इस तरह से ये ग्रामेटिकल पर्सन है। तो आपको जो है टेंस पढ़ने से पहले आपको ये तीन चीजें पता होनी चाहिए कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, या सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि यही जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि वर्ब को हम किसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन क्या है या सेकंड है या प्लूरल है या सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग हम उसको यूज करेंगे। सेकंड है फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, आपको पता होनी चाहिए कि उनकी 3 फॉर्म्स या 4 फॉर्म्स क्या होती हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको चेंज करेंगे। एंड थर्ड आपको क्या पता होना चाहिए, यू शुड नो द ग्रामेटिकल पर्सन की फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है। क्लियर? सिंपल सा यहाँ पे दिया है। अभी हम जो है प्रेजेंट टेंस करेंगे, तो प्रेजेंट में सिंपल फॉर्म, तो सिंपल फॉर्म्स का मीन्स क्या है यहाँ पे, इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रोग्रेसिव का क्या है, कॉन्टिन्यूस, और कंप्लीट, वो सॉरी इनकम्प्लीट। परफेक्ट का है यहाँ पे इनकम्प्लीट टेंस, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू, कंप्लीट और इनकम्प्लीट प्लस इनकम्प्लीट। तो ये जो है अंडरस्टूड है कि यहाँ पे हम किसकी बात करें, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस की। इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट, कंप्लीट। तो यहाँ पे कुछ रूल्स लिखे हैं, वो लेट्स डिस्कस। कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम यूज करते हैं फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब V1, उसके साथ हम यूज करते हैं एस और ES। अगर हम कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं एम इज एम आर या एम इज आर, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब V1 प्लस ING। क्लियर? अगर हम परफेक्ट टेंस की बात करते हैं और हैव और हैज हम यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, तो थर्ड फॉर्म V3 को यूज करते हैं। सिमिलरली परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं तो हैव हैज के साथ हम बीन को यूज करते हैं एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? फोर्थ फॉर्म V1 प्लस ING। क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे हम यूज करते हैं V2, वॉज और वर्ब क्या है हमारे V2 है, तो वॉज और वर्ब क्या है हमारे हेल्पिंग वर्ब है, और V1 प्लस ING सेम यूज करेंगे। बट यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब जो है चेंज हो जाते हैं, इस का वॉज हो जाता है, राइट, और आर का क्या हो जाता है, वर्ब, एम का भी वॉज होता है, इसका भी वॉज। ये अभी हम लेटर डिटेल में पढ़ेंगे। हेड के साथ हम यहाँ पे V3 यूज करते हैं, हेड बीन, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हैव और हैज का क्या हो जाता है बच्चों, हेड बीन जो है सेम रहेगा। सिमिलरली विल और शैल का हम यहाँ यूज करते हैं और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब V1 को यूज करते हैं। बट यहाँ पे हम विल और शैल को यूज करते हैं। अभी हम इसको भी क्लियर करेंगे कि विल कहाँ यूज करते हैं और शैल कहाँ यूज करते हैं, किसके साथ यूज करते हैं। कॉन्टिन्यूअस में विल बी आता है या राइट, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब V1 प्लस ING। सिमिलरली विल हैव V3, विल हैव बीन आ जाएगा यहाँ पे, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING। तो वन बाय वन हम करेंगे। पहले हम प्रेजेंट टेंस करेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के क्या रूल है और किस तरह से हम उसको यूज करते हैं। क्लियर? तो जितना भी पढ़ा है इसको घर में जाके रिवाइज करें, तभी आपके पास तभी आपको जो है टेंसेस क्लियर होंगे। और जो भी हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसको घर में जाके रिवाइज करें और उसी के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस बनाएं। तो फर्स्ट वन इज योर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि क्या है कि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट, अनिश्चित, कोई भी हम काम जो है प्रेजेंट टेंस में करते हैं क्या है, वो इंडेफिनिट है, अनिश्चित है। मैं खाना खाता हूँ तो क्या है, मैं खाना खाता हूँ, बट हमने ये मेंशन नहीं करा है कि कब खाते हैं, या खाना जो है तुमने खा लिया है या फिनिश्ड है तुम्हारा एक्शन, इट इज नॉट क्लियर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस तो कोई भी टेंस होता है, जैसे मैं खाना खाता हूँ, या मैं खेलता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैम पढ़ाती हैं, मम्मी खाना बनाती है। तो ये क्या है, जितने भी सेंटेंस हम ता करके बोलते हैं, ता है, ती है, ते करके, तो ये क्या होते हैं, अनिश्चित है, इंडेफिनिट है, बट वो किसमें, प्रेजेंट टेंस में। क्लियर? द सिंपल प्रेजेंट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, एन इवेंट, डिस्क्राइब
is used to describe an action, an event or condition that is occurring in the present at the moment of speaking or writing. अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ या पढ़ाती हूँ, तो क्या है ये? पढ़ा रही हूँ तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। मैं पढ़ाती हूँ, राइट, तो क्या है वो? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? अब इसके रूल है यहाँ पे बच्चों कि सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस S और ES और ऑब्जेक्ट। अब किसके साथ आपको S और ES लगाना है, ये भी आपके लिए जो है कंफ्यूजन रहेगा कि भाई किसके साथ लगाना है। हर किसी के साथ तो नहीं लगाना है, बट किसके साथ लगाना है? लेट्स से ही, शी, इट के साथ आपको क्या यूज करना है? V1 प्लस S और ES। इट मीन्स क्या है? आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है और उसके साथ आपको क्या लगाना है? S और ES, राइट? ही, शी, इट, या आपका जो है प्रॉपर नाउन है, राइट, तो उसके साथ भी आप क्या लगाएंगे? S और ES लगाएंगे वर्ब के साथ, राइट? राम ईट्स, सीता ईट्स, राइट, तो S और ES किसके साथ लगाने हैं हमने? ही, शी, इट के साथ V1 प्लस S और ES। सेकेंड पॉइंट इज योर आई। अब आई के साथ भी हमें क्या लगाना है? अब आप कहेंगे कि ये भी सिंगुलर है और आई भी सिंगुलर है, बट हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं? आई सिंगुलर होता है बट हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं? V1। और सिमिलरली हम यू, सेकेंड पर्सन यू, वी और दे के साथ हम क्या करते हैं? ये सारे प्लूरल है क्योंकि यू हम दोनों के लिए यूज करते हैं, यू, वी, दे। इसके साथ भी हम क्या यूज करते हैं? V1, राइट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ध्यान में रखना, अगर यू बोलोगे तो यू सिंग अ सॉन्ग, सिंग्स नहीं आएगा, ही आएगा या राम आएगा तो आप क्या बोलेंगे? सिंग्स। गोज, गो के साथ क्या लगाएंगे? ES, गोज। ही गोज टू स्कूल, तो क्या हो गया? वह स्कूल जाता है। माई मदर कुक्स फूड, मेरी मम्मी क्या बनाती है? खाना बनाती है। अगर हम कुक्स बोल रहे हैं या सिंग्स बोल रहे हैं या ईट्स बोल रहे हैं तो क्या कह रहे हैं हम? बनाते हैं, राइट, तो इनडेफिनेट है। तो ही, शी, इट के साथ आपको क्या यूज करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस S और ES। आई के साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है और यू, वी, दे के साथ आपको क्या यूज करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है। अब लेट्स सी कि यहाँ पे 3 टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है पॉजिटिव सेंटेंस। क्लियर? तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस, फॉर एग्जाम्पल ही सिंग्स अ सॉन्ग, तो इसका मतलब क्या हुआ? ही क्या है बच्चों? यहाँ पे ही है आपका सब्जेक्ट। तो सबसे पहले आप यही देखें किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और वर्ब के साथ हमने क्या यूज करा है। जो हमने रूल लिखे हैं वेदर दे आर राइट और रॉन्ग, ये सही भी हैं या गलत हैं, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। तो हमने यहाँ बोला ही सिंग्स अ सॉन्ग, तो सिंग्स क्या है? यहाँ पे एक्शन है, तो सिंग्स क्या है आपका? वर्ब, और वर्ब के साथ हमने क्या यूज करा? एस। अब हमें यहाँ पे यूज करना है या नहीं करना है? लेट्स चेक द रूल। अब हम रूल चेक करते हैं कि हमने बोला ही के साथ हमें क्या लगाना है? S और ES लगाना है। यस ऑफ कोर्स, हमने यहाँ पे यूज करा है ही सिंग्स अ सॉन्ग, इस सिंग के साथ क्या लगा है? S, और हमने यहाँ पे लिखा भी यही है कि ही, शी, इट के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और S और ES लगाना है, और हमने यही किया है यहाँ पे V1 के साथ हमने क्या लगाया? S, क्योंकि सिंग के साथ क्या लगता है? S, सिंग्स अ सॉन्ग, राइट। तो सॉन्ग क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। अब दे सिंग अ सॉन्ग, वे गाना गाते हैं, ये क्या हो गया? वह गाना गाता है, राइट, वह गाना गाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S और ES लगाया हमने, क्यों लगाया? ये रूल से आपको क्लियर हो गया। दे सिंग अ सॉन्ग, अब हमने दे के साथ क्या बोला है? S और ES लगाना है। लेट्स चेक, यहाँ पे क्या है? दे के साथ हमने बोला है V1 लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी। तो हम क्या बोले हैं यहाँ पे? क्या लिखा? व्हाट इज रिटन हियर? दे सिंग अ सॉन्ग। तो दे क्या है बच्चों आपका? प्लूरल है, प्लूरल थर्ड पर्सन है, वे गाना गाते हैं, तो दे क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट। सिंग क्या हो गया आपका? V1। क्लियर? तो हमने यहाँ पे यही लिखा है कि यू, वी, दे के साथ सिंपल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करती है और दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो क्या चेंज हो रहा है हमारा? वर्ब में किस तरह से हमें S और ES कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना। आई होप इट इज क्लियर टू यू फ्रॉम दीज पॉइंट्स। क्लियर कि ही, शी, इट के साथ S और ES लगाना, आई
सिंगुलर है बट हम इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं और यू वी दे, इसीलिए मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होते हैं, या वर्ब की फॉर्म्स कौन सी होती है, या सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। क्लियर। अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करते हैं, राइट, उसके भी रूल हैं बच्चों। अब रूल क्या है कि अगर हम आई यू वी दे अगर नेगेटिव में आते हैं, वे गाना नहीं गाते या वे खाना नहीं खाते हैं या हम खाना नहीं खाते हैं, तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करना है। क्लियर। तो ही शी इट अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो इन दैट केस आपको क्या यूज करना है नेगेटिव में, डू नॉट या डज नॉट। अब किसके साथ डू नॉट लगाना है, किसके साथ डज नॉट लगाना है, ये आपके माइंड में चल रहा होगा कि डू नॉट किसके साथ, डज नॉट। तो सिंपल सा है, जहां पे हम एस और ईएस लगाते हैं यहाँ पे हम लगाएंगे डज नॉट, और इसके साथ क्या यूज करना है आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है। आई यू वी दे के साथ आप सिंपल सा है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म को यूज करना है डज नॉट और डू नॉट को यूज करना है राइट इन नेगेटिव सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल आई डू नॉट राइट अ लेटर, तो हमने क्या बोला, आई के साथ हमें क्या लगाना है, डू नॉट। तो हमने यहाँ पे भी सेम यूज करा है हेल्पिंग वर्ब डू नॉट, कि मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, वह पत्र नहीं लिखती है, शी डज नॉट राइट अ लेटर, दे डू नॉट राइट अ लेटर, वी डू नॉट राइट अ लेटर, शी या सीता के साथ क्या आएगा, डज नॉट राइट अ लेटर। सिमिलरली अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की, प्रश्नवाचक सेंटेंसेस की बात करेंगे, सेंटेंस की, तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो कहाँ आ जाएंगे, बिफोर सब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब एचवी लिखा हमने, हेल्पिंग वर्ब कहाँ जाएंगे, बिफोर सब्जेक्ट, और उसके बाद हमारे क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, और उसके बाद आएगा हमारा मेन वर्ब। ये क्या है हमारा मेन वर्ब, राइट। तो क्या आएगा, डू आई गो टू द मार्केट, तो डू क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब, आई क्या है आपका सब्जेक्ट, और यहाँ पे आ जाएगा आपका मेन वर्ब, मेन वर्ब। क्लियर। और देन ऑब्जेक्ट, तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। तो हमें कहाँ यूज करना है, बिफोर द सब्जेक्ट, राइट। तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज करना है, बिफोर द सब्जेक्ट। क्लियर। अगर कोई आते हैं आपको WH वर्ड्स आते हैं, क्यों, हम पूछते हैं ना कैसे, क्यों, कहाँ, तो वो हमें कहाँ यूज करने हैं, ये सेम सेंटेंस रहेगा, उससे पहले आपको यूज करना है व्हेन डू दे गो टू स्कूल, वो कब गए, वे स्कूल कब गए, कब जाते हैं, राइट, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट चाह रहा है, तो व्हेन हमने कहाँ लगाया है, व्हेन डू दे गो टू स्कूल, राइट। और अगर इसी को हम जो है इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन डू दे नॉट गो टू स्कूल। क्लियर। तो बच्चों आज जितना पढ़ा है इसको रिवाइज करें घर में, और एक एक जितने भी मैंने यहाँ पे आपको पॉइंट्स बताए हैं तो उनको घर में जाके रिवाइज करें, और टुमारो वी विल डू द एक्सरसाइज, तो सो दैट आप सब जो है प्रिपेयर होके आए कि, और यहाँ पे जो है कल जो हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें आप जो है जवाब दें। क्लियर। तो रिवाइज वट एवर इज टॉट इन द क्लास, जो भी पढ़ाया गया है सारा जो है उसको रिवाइज करके आए, जिससे आपके जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएं। और अगर फिर भी आपको कहीं पे कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।